प्यारे बच्चों, सैनिक फिजिक्स क्लासेस में आपका फिर से पुनः स्वागत है। देखिए, यूपी बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश को परिभाषित कीजिए। यानी हमें इसके बारे में बताना है कि युग्म उत्पादन क्या होता है और युग्म विनाश क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से पता चला है युग्म, युग्म का मतलब क्या है? अभी जोड़ा है। क्या है युग्म का मतलब? क्या होगा? जोड़ा। और जोड़े में और उत्पादन का मतलब निकलेगा, यानी एक जोड़ा निकलेगा। क्या निकलेगा? एक जोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई गामा फोटोन किसी नाभिक से टकराता है, उच्च ऊर्जा गामा फोटोन किसी उच्च परमाणु भार वाले नाभिक से टकराता है, तो उसकी गामा फोटोन की ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और उसके उस स्थान पर एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। कौन कौन सा होता है? एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। किसके स्थान पर? जिससे गामा फोटोन टकराया था। मतलब उच्च ऊर्जा गामा फोटोन किसी भारी नाभिक से टकराया, नाभिक ने पहले उसको अवशोषित कर लिया, अब उसकी ऊर्जा को हजम तो कर नहीं सकता, क्या करेगा? उसके स्थान पर कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा। तो एक जोड़ा उत्पन्न करता है। किसका? एक पॉजिट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन। मैं लिखवा रहा हूं, देखिए, जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा फोटोन किसी भारी नाभिक से टकराता है तो नाभिक द्वारा उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है तथा गामा फोटोन की जगह फोटोन के स्थान पर एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। यह अभिक्रिया युग्म उत्पादन कहलाती है। जिसका समीकरण नीचे दर्शाया गया, जिसका समीकरण नीचे दर्शाया गया है। ठीक है भाई। क्या होता है? देखिए, गामा फोटोन होता है, किसी भारी नाभिक से टकराता है और उसके स्थान पर क्या निकलता है? एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। और गामा फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर h। तो क्या निकलेगा? एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन का बीटा प्लस 1 0 होता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस का होता है, माइनस का 0। ठीक है। ये क्या है? गामा फोटोन। क्या बोलोगे इसे? गामा फोटोन। ये क्या है? पॉजिट्रॉन। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जब गामा फोटोन किसी भारी नाभिक से टकराता है तो क्या निकलता है भाई? एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया। इसको हम भारी नाभिक के द्वारा क्रिया करके दिखा सकते हैं। गामा फोटोन क्या चलता है? इस तरह से। क्या है ये? गामा फोटोन किससे टकराएगा? एक भारी नाभिक से। ये कोई नाभिक है, तो इसके स्थान पर क्या निकलता है? दो छोटे नाभिक।
ठीक है, एक से बड़ा गोला बना लो उसको। एक में लिख देंगे बीटा प्लस 1 0 और एक में लिख दोगे बीटा -1 0। ठीक है, ये इसका वो आ जाएगा समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिट्रॉन, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हो युग्म उत्पादन में। ठीक है, ये क्या है, भारी नाभिक। भारी नाभिक, ठीक है बच्चे, ये रिएक्शन अलग अलग हो जाएगी आपकी, और नीचे वाली अलग है। ठीक है, इस तरह से आप रिएक्शन के अंतर्गत भी इसको समझा सकते हो। अच्छा है, अच्छा लगेगा पेपर में लिखा हुआ। से ये हो गया युग्म उत्पादन। अब युग्म विनाश की परिभाषा लिखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, इसको मैंने रफ कर दिया। अब युग्म उत्पादन की जगह क्या लिखना है हमें, युग्म विनाश। देखिए, विनाश का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। विनाश का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। यानी कि जब कोई दो हल्के नाभिक परस्पर संयोग होकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं और उसके स्थान पर दो गामा फोटोन का उत्सर्जन करते हैं, इस क्रिया को हम युग्म विनाश कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी पूरी डेफिनेशन चेंज हुई। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, देखिए, जब एक पॉजिटिव, इसका उल्टा कर दो, एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन परस्पर निकट आकर अपने एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। निकट आकर, परस्पर निकट आकर संयोग करके अपने अस्तित्व को खो देते हैं। संयोग करके एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तथा इनकी ऊर्जा के स्थान पर दो गामा फोटोन का उत्सर्जन होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, युग्म विनाश कहलाती है। ठीक है बच्चे, जिसका समीकरण नीचे दर्शाया गया। देखिए समीकरण में दर्शा सकता हूँ, कौन कौन आएगा भाई, एक पॉजिट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आएगा। एक पॉजिट्रॉन यानी कि +1 और एक इलेक्ट्रॉन -1 परस्पर संयोग करके क्या बना लेते हैं, दो गामा फोटोन। क्या बनाते हैं भाई, दो गामा फोटोन। गामा फोटोन की आवृत्ति Hν + Hν। ये क्या है, पॉजिट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इनके स्थान पर क्या उत्सर्जन हो गया, गामा फोटोन। दो गामा फोटोन आपकी जगह, ये दोनों गामा फोटोन इसमें निकल जाएंगे। ठीक है भाई, अगर वैसे दिखाओगे छोटा छोटा नाभिक मिलकर के क्या बना लेंगे, देखो छोटा नाभिक एक, ये एक छोटा नाभिक, ये
इसको लिख दो बीटा +1 0, इसको लिख दो बीटा -1 0 प्लस, ठीक है, क्या है ये पॉजिट्रॉन, मिलकर के क्या बना लेंगे 2 गामा फोटोन। क्या बना लेंगे बच्चे 2 गामा फोटोन। तो इसको चित्र के द्वारा ऐसे दर्शाएंगे, एक गामा फोटोन निकल जाएगा दूसरी तरफ और एक गामा फोटोन दूसरी तरफ, ठीक है। क्या है ये गामा फोटोन, इसकी आवृत्ति h न्यू, इसकी आवृत्ति h न्यू, ये भी क्या है गामा फोटोन। ये भी क्या है गामा फोटोन। ठीक है बच्चे, ये गामा फोटोन से एक अभिक्रिया कहलाएगी युग्म विनाश कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए एक टॉपिक को बता देते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है नाभिक की द्रव्यमान क्षति, तो हम पहले लिखवा चुके हैं। बंधन ऊर्जा कह लो, नाभिक की बंधन ऊर्जा, कीजिए, ठीक है। नाभिक की द्रव बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, एक अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका आंसर लिखवाते हैं, देखिए हेडिंग क्या डाल लोगे आप, नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा, बंधन क्या हो, देखिए नाभिक में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या कहलाती है न्यूक्लियन संख्या। तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, नाभिक में, यह सब जोड़ दो, किसी नाभिक में, दोबारा सही कर लिखवा दे रहा हूँ, किसी परमाणु, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिक की
बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है आपका? न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको अनंत दूरी तक आपको अलग करना है, तो आप बाहर से क्या लगाएंगे? इसमें फोर्स लगाएंगे, ऊर्जा देंगे। उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? नाभिक की बंधन ऊर्जा। इतनी परिभाषा होगी आपकी। ठीक है, अब एक अल्फा कण का आपको उदाहरण दे रखा है। एक अल्फा कण में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जाती है। लिखेंगे अल्फा कण का प्रतीक। देखिए अल्फा कण He+2 का प्रतीक है, तो हम He मान लेते हैं। He क्या होता है तुम्हारा? देखिए He2He4 होता है। ठीक है, ये क्या है? इसमें 2 क्या है? प्रोटॉन की संख्या। क्या है भाई? प्रोटॉन की संख्या। लिखेंगे अल्फा कण में प्रोटॉन की संख्या बराबर कितनी है? Z। अल्फा कण में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 4 - 2 बराबर 2। अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है Z के, और Z बराबर है 2 के, तो कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है भी, यानी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। फिर हमें क्या करना है? इसका नाभिक में द्रव्यमान, जिसका जो है अल्फा कण का जो टोटल द्रव्यमान होता है 4.00150 AMU होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, करते हैं। देखिए देखेंगे ये दिया होगा जब ज्ञात कराएगा, तो 2He4 का द्रव्यमान 4.00150 AMU। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है और न्यूट्रॉन दे रखा है, तो लिखेंगे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है। अभी लिखेंगे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसका भी दे रखा है। इसका दे रखा है आपका प्रोटॉन का 1.00728 AMU, और प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है 1.00867 AMU, ये दे रखे हैं बेटा। तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए भाई? 4, 2 प्रोटॉन हो गए और 2 ही न्यूट्रॉन हो गए। तो द्रव्यमान क्षति क्या होगी? कुल द्रव्यमान तो ये है इसका वास्तविक द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है। इन दोनों की द्रव्यमान को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगी? द्रव्यमान क्षति। जब द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी, उसको 931 से क्या कर देंगे? गुणा। देखिए करके दिखाता हूं मैं। पहले हमें निकालनी है द्रव्यमान क्षति। क्या निकालनी है? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति किससे लिखते हैं? डेल्टा एम से, अभी कराया था। बराबर होता है नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान डिफरेंस न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, कुल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। अंतर इसलिए आया, कोई बड़ा हो सकता है। डेल्टा एम बराबर नाभिक का द्रव्यमान कितना है? 4.00150। एक बैग ले देंगे, माइनस कितने हैं? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ले देंगे क्या लिखोगे? 2 गुणा P प्लस 2 गुणा N। N4 क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये है न्यूट्रॉन। इसको हम किससे लिख सकते हैं? N से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? P प्रोटॉन से लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, Z के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें हमें इनकी मान लगा देने हैं। देखिए डेल्टा एम बराबर 4.00150 डिफरेंस, 2 कॉमन ले लो, यानी कि 2 से गुणा कर देनी है, इनको जोड़ लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। तो न्यूट्रॉन ये है, न्यूट्रॉन का ये है, और प्रोटॉन का ये है। इन दोनों को जोड़ लेना है बेटे। 8 7 कितना हो गया? 15। 2 6 8 और एक हासिल का 15, 2 6 8। देखो 2 और 6 8 और एक 9, 7 और 8 15, 0, 1 और 1 2। इसकी गुणा कर लेंगे
डेल्टा एम बराबर 1.50 माइनस, देखो 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 नैम 18 और 1 19, एक बचेगा, 2 पंजे 10 और 1 11, एक बचेगा, 2 एकम 2 और 1 3.0, 2 दूनी 4। ज़्यादा किस तक आता है, हमेशा न्यूक्लियन को ज़्यादा आता है, तो न्यूक्लियन वाले में से इसको हटा देंगे। तो डेल्टा एम बराबर, देखो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गए 4, 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 0 गया 0 और फिर 0 और फिर 0, क्या आ गया ए एम यू। जब आपकी ए एम यू निकल के आ जाती है तो उसको 931 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे कुल ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ठीक है। किस लेंगे, डेल्टा ई बराबर इसकी गुणा किससे कर देंगे, 931 से, 931, क्योंकि एक एएमयू बराबर 931 होता है, ठीक है भाई, एक एएमयू बराबर 931। तो इसका मान आएगा 28.3 MeV। डेल्टा ई बराबर आ गया 28.3 MeV, 28.3 MeV, क्योंकि MeV में आता है ना 931। अब ये कुल ऊर्जा हो गई। अब प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, तो डेल्टा ई बटे न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कुल ऊर्जा 28.3 बटे में कितने आएगा 4, 4 सत्ते 28.0, 30 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, कितना आ गया भाई 7.0745 MeV। यानी एक न्यूक्लियन और एक प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी आ जाएगी, आप ये कर लेना, एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। इससे संबंधित एक सवाल बोर्ड में आएगा आपके लिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।